हुक्म करें, कैसे आना हुआ है? भाई पे मार है? कहाँ पर? मेंटल हॉस्पिटल में? क्या हुआ? उन्होंने ऐसे छाड़ता जे। यही बात अभी मैं कर रहा था ना, ये बेचारे जो हैं जिन्हें ज़हनी अमराज या नफसियाती अमराज, कुछ तो ज़्यादातर तो हैं पेशेंट नफसियाती मर्ज होते हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि ये सारे ही लोग जो है ये कोई मजजूब होते हैं। हाँ, उनमें कुछ ऐसे होते हैं। मेरे दोस्त हैं कुछ साइकेट्रिस्ट, वो मेरे साथ डिस्कस करते रहते हैं। कभी कभार कहते हैं, मैं जाऊँ तो वो मिलवाते हैं मुझे कई मरीज़ों को। वो कहते हैं कि यार इसको हम डील तो कर रहे हैं शिज़ोफ्रीनिया या साइकोसिस, लेकिन कभी कभी डर भी आता है, ये बंदा बात बड़ी अजीब सी करता है। तो या नर्सेज ने या हॉस्पिटल वालों ने कुछ अजीबोगरीब करामात देखी हैं इस बंदे की, या इसके इर्द गिर्द ये चीज़ें देखी हैं, तो ये हमारी समझ से बाहर है कि ये क्या है। लेकिन वो कोई कोई होते हैं अल्लाह के बंदे, वो छुप जाते हैं। मैं जाके एक का मैंने उस दिन बता रहा था, उस बेचारे को काफ़ी मारा हुआ था, उसके घर वालों ने भी, दफ्तर वालों ने भी, गली वालों ने भी। वो अल्लाह मियाँ के कोई, उसने अल्लाह मियाँ का ही नाम मीसना रख दिया हुआ था, उसका अपना कोई उसके साथ था। ठीक है, वो दफ्तर में कोई तस्वीर लगी थी जिसमें एक तरफ खाना काबा था और एक तरफ मदीना मुनव्वरा था। तो वो दफ्तर में अच्छा भला काम करते कराते, एक दिन अचानक उठा है तो वो तस्वीर जो मदीना मुनव्वरा मक्का मुकर्रमा वाली थी, उधर देख के तो वो पुराना कोई गाना है, वो गाना शुरू हो गया था, मैं तो बेघर हूँ। ठीक है, तो वो मदीना मुनव्वरा की तरफ देख के तो ऊंचा ऊंचा गा रहा, वो जो तस्वीर थी मस्जिद नबी की, कि मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो, घर में है मुश्किल तो दफ्तर ले चलो, साथ खाना काबा की तस्वीर। वो उसका प्यार, ये क्यूट कहना आसान है, जिसे गुजरती पई है ना वो तो ट्यूट हो गया ना। तो वो दफ्तर वाले पहले तो मजाक मजूक समझते रहे, फिर वो कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक हो गया तस्वीर के साथ। ठीक है, फिर एक अद्धा ईमान जाग गया, उन्हें कुटिया छुटिया उन्होंने घर छड़ के, ये बदतमीज़ जो है फाशा फोश गाने गा रहा है। ठीक है, वो करता रहा, वो घर में भी उसने वही काम पकड़ लिया, दफ्तर में भी बाहर यही कहना। अगर वो अजान होनी तो वो उसने ऊंची ऊंची शुरू कर देना, घर वालों को भी, सारे वुज़ू करता है तो वो कहते ना, वो गली में बच्चों को पकड़ के उसने कहना, जहाँ आना हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह, उन्हें कहना किने किने जाना बिल्लो दे कार, किने किने जाना बिल्लो दे कार। उन्होंने मारना उसको लोगों ने कि ये गाने गाता है अजान के साथ या कुछ करता है। वो उसने बेचारे ने कहना कि हय्या अलस्सलाह हय्या अल फलाह, किने किने जाना बिल्लो दे कार, साथ छत ऊपर वो ब्लू आसमान को शायद वो कहता था, नीला आसमान या क्या, उसकी अपनी एक हालत हो गई ना उसकी। तो वो घर वाले भी बेचारे थोड़ी देर उसके लिए लड़े लुड़े, उसके बाद वो घर में भी कोई इस तरह के उसने बयान जारी कर दिए उन्हें, कहने जी ये बेबी डॉल मैं सोने दी भी करना शुरू हो गया सी। वो तो नंगी औरत है तो ये ऐसे कहता था वैसे कहता था, वो उसको बेचारे को फेंटी फूंटी लगा के तो उधर छोड़ गए हुए थे। तो मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ पे भी ऐसे ही गाने शाने गाता कभी कभी हमें साइकेट्री वार्ड में। तो कुछ चीज़ें उन्होंने कोई अनयूजुअल देखी लोगों ने कि जी इसके पास कई बार कोई मिलने नहीं आता, लेकिन इसके पास बिल्कुल फ्रेश फल पड़ा होता है, कोई समझ नहीं आती वो कहाँ से आता है। तो या ये खाता भी है, बांट देता है बाकियों में सारों में, और खुशबू कुछ लोगों ने फील की कुछ की। मैं क्या उन्हें बचाओ, ये लोग रे खा पी जाना इनू, यदि बोटियाँ भी नहीं इससे आनियाँ, तो ये बात ना बाहर करें आप लोग। वो मैंने भी उससे बात की तो वो यही बातें शुरू हो गया, प्यार से मैंने उससे बात करनी शुरू की कि क्या बात है या क्या नहीं। अव्वल तो वो बात नहीं करता था, तो मैंने उसे प्यार से कहा कि ये किस तरह शुरू हो गया, तू आम जबान च रहना सी ना जी गल है उत्थे। तो वो बड़े गुस्से से कहता है सारा मीसने का कसूर है। तो मेरे मुंह से भी निकला लाहौल वाला कुव्वत है। मैं यार ऐसे नहीं कहते। वो बड़े गुस्से से आगे से कहता है कि वो हरीस कह सकता है, असी मीसना भी नहीं कह सकते। मैं स्टन हो गया, मैं कि इस बंदे ने इतना डीपली कुरान पढ़ा है, वो जो बात कह रहा था अब आम बंदे को तो पता नहीं वो क्या कह रहा है। ठीक है, उसका अपना प्यार है,
अपनी उसकी सुई फंसी हुई है, ठीक है, लेकिन वो आम बंदे को ना डॉक्टर को समझ आ रही है ना किसी को आ रही है। वो जिस तरह से मेरे से बोला, आँख इतनी बड़ी रेड उसकी आई, गाने ही गाता रहता था वो, ठीक है। वो मैं बड़ी देर उसकी मुंह की तरफ देखता रहा कि अब इसको मैं क्या कहूँ। मैं तो वैसे ही, मेरा शौक है, तो वो डॉक्टर जो मेरे साइकेट्रिस्ट दोस्त हैं वो जान के भी छेड़खानी में भी कभी कभी बुला लेते हैं, तेरे नाल दा है एक तो कई बार कहते भी हैं कि यार ये हमें भी कई बार डर लगता है कोई गल हो रही ना हो, असी बेचारे नूं बिजली के झटके दई जा रहे हैं तो कोई और ही मसला ना हो। उसने जब एकदम आगे से कह दिया ना, मैंने उसे कहा कि मीसना कही जा रहा था, मैं क्या ऐसे नहीं कहते। वो बड़े गुस्से से कहता है, वो हरीस कह सकता है, असी नहीं कह सकते, हाँ इतनी बड़ी घूरी जाए आगे से। मैं चुप कर गया। वो कोई 1-2 मिनट के बाद बड़े वो दोबारा मुझे कहता, बोलता नहीं हूँ, दस उन्हें हरीस क्यों किया है। फिर मुझे समझ आई कि ये तो सरकार तो आशिक, ये तो इश्क, ये तो अपना फटा पिया है। मुझे अचानक ही एवं ही मेरे, मैं क्या, मेरी गल सुन, आशिक और माशूक के दरमियान कभी नहीं आते, ठीक है। ये है उन्होंने आपस का मामला, तेरी मरन की सलाह है, वो आपस जो मर्जी कहण एक दूजे नूं, तू विच किधर। तो माशूक बेऐब होता है, तू बीच में किधर आ रहा है आशिक माशूक के। वो उसने एकदम नीचे टकरे मारनी शुरू कर दी, जोर जोर से माथा फाड़ लिया उसने, रोना शुरू हो गया ऊंची ऊंची, मैनू माफ़ी लै दो, मैनू माफ़ी लै दो। मैं प्यार श्यार किया, मैं कि नहीं ऐसे नहीं कहते, सब ठीक है। कुंजा कोई जगह है गुजरात के पास ही है, कुंजा का था, बाद में माशाल्लाह कुंजा या कंजा का था वो उसको छुट्टी हो गई। वो डॉक्टर साहब ने कहा जी वो बड़ा फ़र्क पड़ गया यार उसको, वो खामोश हो गया है, वो गाने नहीं गाता, लोगों को रोकता नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो डॉक्टर साहब जो थे, मेरे जो दोस्त हैं, वो मौसीकी बड़ी पसंद करते हैं, ये पुरानी मौसीकी गाने, उनका अपना टेस्ट है। तो मुझे हंस के कहते हैं कि कोई गाना सुनन जोगा नहीं छड़िया उन्हें मुझे कहते कोई गाना सुनन जोगा नहीं छड़िया हुआ क्या है। कहने एक दिन मेरी गड्डी अगे खलो गया, गाड़ी पे वो अंदर ले जाते, कहते मेरी गड्डी अगे खलो गया, कहे यूं ही कोई मिल गया था सारे राह चलते चलते। कहते वो मीना कुमारी की तरह पाँव उठाए, कहते डॉक्टर साहब सारी ज़िंदगी जो मैं बोर होना मैं वो वेखता सा, या मुगले आज़म के गाने देखता था, उसके वो जो हैं मधुबाला जी, तो जब प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है। तो वो कहते कि मैं अपने ते कोई रख के वेखदा था, वो भी आशिक मिजाज शायर आदमी है, सैयद बादशाह हो गई। तो कह रहे मेरा तो उन्हें मज़ा ही ख़राब कर छड़िया है, हर गाने की कुछ ना कुछ कर छड़िया है, मत मार देती है। तो मैं क्या अच्छा फिर, कहते नहीं हूँ वो गाना मैं कुछ और तरह देखना हूँ। तो मुझे कहते मैं वो मोबाइल पे गाना कोई या कंप्यूटर पे शायद देख रहा था, तो उसी फिल्म का गाना है, शायद पाकीज़ा का है, उसमें वो शीशों के ऊपर रक्स कर रही पाँव जो है ना, वो काकी जो है मीना कुमारी जी, वो शीशों के ऊपर वो रक्स है, आज हम अपनी वफाओं का असर देखेंगे कि खूने जगर देखेंगे, तीरे नज़र देखेंगे। वो कहने मैं लैपटॉप ते ला के किते बैठा था, या कंप्यूटर पे पता नहीं है मोबाइल पे, मैं ला के बैठा था, मेरे कमरे च आ वड़िया, मैनू नहीं पता लगा पिछे खलोता है। तो कहते मैं हमेशा उस गाने को ना बड़ी अपनी किसी सेटिंग में देखता हूँ, कहते अचानक पिछू आया, तो अब उस गाने के ऊपर ही मुझे अभी बात कहते हुए भी डर लग रहा है, वो पागलों वाली बात है। कहते उसमें वो जो किशोर कुमार का भाई है, मुझे उसका नाम नहीं आता, सीनियर एक्टर है, वो आता है शायद, या एक राजकुमार है जो वो है। कहने अचानक ही मैनू पिछू आवाज़ आई है, उनके ऊपर भी कैमरा पड़ता होगा, कहने कंजर हूँ वेख है शिमर पछतांदा भी। कहना मैं परेशान हो गया, खाने में शिमर किधर से आ गया, ठीक है। तू हुसैन दा रक्स देख,
तो कह रहे मैं जल्दी से उसको बंद करने की कोशिश की कि ये क्या कर रहा है ना, तो ये क्या कह रहा है। तो वो दूसरे पे यूट्यूब पे शायद खोला होता, कहते वो हाथ लग गया, तो लग गया गाना बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। तो कह रहे जी वो रोन लग पिया, कहना खुदा दा हुन इस्तकबाल करना देख अपने शहजादे का। कहना मैं क्या यार तू चला जा। मुझे कहते मैं तो जवेद तुम्हें इसलिए बुलाया था कि यार ये क्या चीज़ है। मैंने उन्हें कहा कि मैं एक ही बात कह सकता हूँ, मैंने कहीं सुना था कि वो कहते अल्लाह खुद ही कुरान में कह रहा है कि हर शय मेरी ही तस्बीह कर रही है, मगर तुम अदराक नहीं रखते। अगर किसी अनजानी ज़ुबान में टाइलों पे अल्लाह का नाम लिखा हो, हमें तो नहीं पता चलना, चाइनीज़ ज़ुबान में लिखा हो, हमने तो गुजर जाना ऊपर से, हमें नहीं पता चलना क्या है। खुदा जानता है कौवा कैसे उसकी हमद बयान कर रहा है, हमें क्या पता है, हम अपना शोर डाल के बैठे होते हैं। कोयल कैसे बोलती है, सूअर भी अगर उसका तस्बीह करता है तो कैसे करता होगा, क्योंकि ना कायनात में हर चीज़ मेरी ही तस्बीह बयान फरमा रही, मगर तुम अदराक नहीं रखते। मैं वो डॉक्टर साहब का मैं कहा जी सुनिया सी कि कई तरीके हैं यज़दां के बात करने के, पर इस बंदे ने दसिया कि कई तरीके हैं यज़दां से बात करने के, ये अगू गल कोई और तरीके ना करी जा रहा है। तो मुझे तो इसकी यही समझ आई है। उन्होंने फिर मुझे बाद में बताया कि थी यार उसमें बड़ी तेज़ी से ड्रामेटिक चेंजेस आई हैं, वो खामोश हो गया है और बल्कि कभी कभार नमाज भी पढ़ता है। तो अब हमने उसको छुट्टी दे दी है, उसके घर वालों के साथ भेज दिया। अल्लाह दियाँ अल्लाह ही जाने, उसके अपने ही राज हैं। ये गाजी ये तेरे पूरे सरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। बाज़ौक़ उदा अपना ज़ौक़ है और पूरे सरार बंदा ऊपर से गाजी। चौबीस घंटे शहादत दई जा रहा है ना, गवाही। बहरहाल आसान ही काम ठीक है। 5 वक्त नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, ज़कात दे दो जे तौफीक है तो, नहीं तो ले लो। अच्छा, अम्मी हैं आपकी, अम्मी को कहना उसके लिए दुआ करें, सूरह रहमान सुने 7 दिन, ठीक है, और दुआ करके पानी पिएं अम्मी ही। फिर इन लोगों की इलाज होता है शदीद प्यार। 10-12 साल से है वो वहाँ आपके साथ बाहर था इटली। तो क्या होना शुरू हुआ था, शादी हुई भी थी इसकी। असल में हिजरत जो है ना, ये भी 3 हालतों में इजाज़त दी गई है, पता है ना कौन कौन सी हालतों में हिजरत कर सकते हो। एक तो ये कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आ गया, जान को भी ख़तरा था, वैसे भी अल्लाह का हुक्म आ गया, थोड़े से मुसलमान थे, उन्हें हिजरत करनी पड़ी वहाँ से दीन की खातिर। दूसरा, अगर आप कोई ऐसा इल्म हासिल करने जा रहे हैं जो आपके शहर और इलाके में नहीं है, उसमें आपकी नीयत ये होगी कि मैं वहाँ से जब वो इल्म सीख लूँगा, अच्छी तरह उसमें मास्टर हो जाऊँगा, तो फिर मैं वापस इसी मुल्क में आऊँगा, उसी जगह पे आऊँगा, और वहाँ आके लोगों को वो इल्म सिखाएंगे भी, उससे फ़ायदा मखलूक खुदा का करेंगे ना। बीच में आपका जो हदिया बनता है वो ले लीजिएगा, लेकिन अगले लोगों को सिखाएं ताकि अगली जनरेशन को वहाँ ना जाना पड़े, उन्हें यहाँ पे वो हर चीज़ अवेलेबल हो। तीसरे नंबर पे है जो जहाद की गर्ज से जाते हैं, जंग या जहाद अल्लाह के नाम पे, और वहाँ पर अगर आपको फ़तह हासिल हो गई या शहीद हो गए या फ़तह हासिल हो गई, तो फिर वहीं पे रह के आपने वहीं पे शादी करनी है, ठीक है। वहाँ के लोगों को आप दीन इस्लाम सिखाएं। वैसे जहाज चादर और 4 दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है, तो 4 दीवारी तुसी इत्थे छड्ड के बीवी बच्चे उन्हां दे तहफ़्फ़ुज़ लई पैसे लैन, डॉलर लैन चले गए ना उत्थे। मुआशी हिजरत इसे कहते हैं।
इसमें भी सारी दुनिया में ट्रेंड देखा गया है कि अगर फैमिलीज़ ने मूव किया है, वहाँ जाके जो पहली जो नस्ल होती है वो तो पैसे की खातर मेहनत करती है, रोज़ी रोटी कमानी, मजदूरी करती है। उन्होंने दी तो स्ट्रगल या जद्दोजहद जहाद यही होता है कि किसी तरह हम रोटी कमाइए, परदेश च आए हैं। जो दूसरी नस्ल साथ गई होती है उन्होंने अद्धा तितर अद्धा बटेर हो जाते हैं, उन्होंने अद्धा इस्लाम या कल्चर है जहाँ से भी वो जा रहे होते हैं वो सीखा होता है। घर वाले भी माँ बाप यही कह रहे होते हैं हंसी ये ठीक है। जब वो ऐसी नई जगह जाते हैं जहाँ का कल्चर ही और है, मज़हब ही और है मेजॉरिटी का, तो वहाँ जाके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। स्कूल कॉलेज जा रहे हैं वहाँ पे और ही चक्कर है। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬਾਜੀ ਏ, ਇਹ ਭੈਣ ਏ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਜੇ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਬਾਜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਸਕੂਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ। ठीक है, फिर आती हैं मुझे फ़ोन कि जी बड़ा काम ख़राब हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। सेकंड जनरेशन जो है वो कंफ्यूज होती है। और तीसरी जनरेशन जो उनकी उसके बाद आती है वो लाजमी अपना मज़हब शज़ब छोड़ जाती है और जो भी वहाँ का अक्सरियत का मज़हब या वतीरा या कल्चर होता है उसी को अपना लेते हैं। इसलिए हिजरत बस ये 3 हालतों में ही है। जब हम ये मुआशी वजूहात की वजह से जाते हैं, अपना कार बार माँ प्यो छड़ के, यह भी माँ है ना, पाकिस्तान भी तो माँ है। चलो तुसी बड़े अच्छे नेक बंदे सो, अच्छे बंदे सो, काबिल बंदे सो, अच्छे डॉक्टर सो, तुसी क्या नहीं जी इत्थे बहुत करप्शन है, कदर नहीं हैगी, इत्थे लोग बड़े 2 नंबर ने। तुसी चले गए अच्छे लोगों च, तुसी अच्छे सो ना, इत्थों एक अच्छा और घट गया। ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਛੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, अच्छा बंदा चाहिए सी। अगरचे उसमें नुकसान या ज़ाहिरी तौर पे नज़र आएगा कि ये बेवकूफ़ी है। हाँ, आपने डॉक्टरी सीखने जाना है ऐसी जो यहाँ नहीं है तो फिर तो जाएँ, लेकिन फिर उसे लेके वापस आएँ और यहाँ इस तरह सिखाएँ, फ़ीस बीरिल्ला सिखाएँ या थोड़ा बहुत हदिया रख लें कि आप अपने जैसे और तैयार करें। अगर तो आप अच्छे हैं, मकसद ही आपका डॉलर है। असल च असी सारे ही कहते हैं डॉक्टर साहब तुम अपने कंजर क्यों कहते हो। मैं कंजर कहते बड़ी बर्दाश्त वाले को, या जिसे आप लोग जिनको कह रहे हैं कंजर बेचारों को, तो वो क्यों, अच्छा वो क्या जिस्म फरोशी कर रहे हैं, अपना जिस्म या नाचते हैं या अपने हुनर दिखाते हैं। तो कौन नहीं नाच रहा मुझे बताओ, कौन नहीं नाच रहा पैसे की थाप पे, बताओ मुझे। मुआशरा जिधर को जा रहा है, असम्बली से लेके अदालतों तक, हर जगह तो मीडिया से लेके दरसगाहों तक हर जगह नाच है। अस्पतालों से लेके और इबादत गाहों तक पैसे की थाप पे नाच है। फतवे तक बिक रहे हैं पैसे के नाम पे। वो चंगा होया पागल हो गए, चंगा नहीं। जो हसास बंदा होता है ना वो कम ही बर्दाश्त करता है सच को, मतलब वो नहीं बता हशर हो जाता है। मुखलिस होता है वो, जब उसके इखलास को ठुड्डे पड़ते हैं तो कितनी देर उसको बर्दाश्त करे। वो आपके साथ वहाँ गया हुआ था बाहर के मुल्क, क्यों हो गया हो, नशे तो लग गया सी, नशा तो नहीं किया, शराब तो नहीं किया, जाके शुरू में शराब के चक्कर में पड़ गया था, कभी कभी जाता था। आप बड़े भाई थे छोटे, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਉਹਦੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ
जन्नत के दरवाजे खोलते उसे ते पुछने वाला ही कोई नहीं गा। ठीक है, वो बेचारा स्लिप हो गया होना। स्लिप होने के बाद तुहाडे मेरे वर्गे मौलवी जिहड़े उन्होंने दसिया होना कि हुण तो तू मरना ही मरना है, दोज़ख च जाएगा ही जाएगा। वो जो कह रही है ना काकी फ़ोन पे कि कहार और जबार अल्लाह, वो गलती कई लोगों से हो जाती है। वो शर्मिंदा होते हैं, वो तौबा करना चाहते हैं, मुआशरा ही उन पे तौबा के दरवाजे खुद ही बंद कर देता है। नहीं नहीं नहीं, हूँ तो तेरा कुछ नहीं हो सकता, हूँ तो तू कबर च भी इजाब होएगा, तेनू लित्तर ही पैणगे, चरगा बनेगा। वो होर शराबा पी पी के डरी जाता कि यार मेरे मौला यह हुण की हो गया, मैं हुण की करा, अगे भी जाएगा तेनू लित्तर ही पैणगे। वो तौबा करके बैठा होता है। ये तौबा पे कायम ज़माना जीने भी नहीं देता ना, ये लोग जो है दुनिया नहीं जीने देती। वो इसलिए कहा गया किसी का ऐप देखो तो उसको ढांप दो। ठीक है, अब ये मीडिया का दौर है, ढें जियो न्यूज़ सबसे पहले, जियो और जीने तो बस सानू सिर्फ, दूजिया नू नहीं। वो मीडिया पढ़ा ही ये रहा है कि खबर ये नहीं है कि एक पागल कुत्ते ने 4 बंदों को काट लिया। जोड़ा नवा बच्चा है पढ़ाते ने मीडिया जिन्होंने ट्रेन करते हैं, उन्होंने कहते हैं खबर बनाओ। वो बेचारा खबर बनाता जी, सवेरे मैं वेख्या सड़क के उत्ते 4 बंदियां ने एक पागल कुत्ते ने कट लिया। तो फिर उसे समझाते हैं कि ये कोई खबर है, ये तो सारी दुनिया को पता है कि पागल कुत्ता कटदा ही है। 4 नूं कट ले, 40 नूं कट ले, कटिया ही है ना उन्हें, तो पागल कुत्ता से उन्हें कट लिया, ये किहड़ी वड्डी गल है। तो उसे ट्रेन करते हैं कि नहीं ये खबर नहीं है, हाँ ये खबर बनाओ कि एक बंदे ने 4 पागल कुत्तों को काट लिया, तो यह तो कोई गल हुई। बाद छोटी जी एक लाइन कल थले लिखांगे कि वो पागल कुत्ते तो मुराद साड़ी वो फलाने सियासतदान नहीं सनी गए। ये मुमासलत महज इत्तफाकी है। ठीक है, खबर तो विक जाएगी ना, वड्डी सारी तो एडिंग लगी होएगी। अब तो बेचारी अखबार का दौर ही नहीं रहा ना, अखबार को अब प्रिंट मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खा गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अब सोशल मीडिया खा रहा है। ये सोशल मीडिया के उत्ते भी आएगा कोई। ठीक है, वो लेकिन जिसकी ट्रेनिंग ही यहाँ से शुरू हो रही है कि यार तू सनसनी, शोबदाबाजी, मुलम्मा साजी, ठीक है, अट्रैक्शन दिखती है तो बिकती है, इतने जोड़े लैक्चर दिते जा रहे हैं, जो ये सिखाया जा रहा है, उसमें से बाद में आपके खैर निकले। खैर तो उसमें होगी लेकिन बड़ी थोड़ी होगी। हर चीज़ में खैर और शर है। अब आप उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं, नीयत आपकी क्या है। वो गलतियां वो को हो गई शुरू ਉਹਦੇ बाद ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲਾਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬੇ ਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਤਾ ਹੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਐ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪੱਬ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਉਲਟੀਆਂ ਕਰੀ ਜੇ ਤੇ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। 3 ਗੋਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਲਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਮੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਘਲਤਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਉਹ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਕੰਜਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ 32 ਧਾਰਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਅੰਮੀਆਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ अब वो जो गुनाहगार होता है वो उसको अचानक पता चलता है कि जन्नत के दरवाजे तो हो गए बंद, अगे रह गई दोज़ख। तो जो विचकारला टाइम है यह तो कड्डो किसी तरह। जिसको पहले ही कह दिया कि तू मरना ही मरना है, तू बचना ही नहीं, तेरी तौबा तो बस तौबा का कॉन्सैप्ट ही विचों कर देंगे ना कि यार अभी भी सॉरी हो सकती है, अल्लाह रहमान है। वो जो फ़िरौन को भी बचाना चाह रहा था, वो तुम भी माफ़ी मांग लो। शर्मिंदगी का नाम तौबा है ना, तू शर्मिंदा हो जाए। एक बंदा जो शर्मिंदा जो हो गया, वो वापस आना चाहता है तो उन्होंने बुला लो। सुबह का भुलिया शाम को घर आ जाए, उन्होंने भुलिया नहीं कहते, लेकिन अजकल जिन्नी गर्मी है उन्होंने भुनिया भी कहते हैं। तो वो तो एक लहदा गल है ना, गर्मी च फिरदा फुरदा रहा है तो मेरी तरह शौक हो जाएगा। लेकिन वो तौबा के दरवाजे ही बंद कर देते हैं। वो सोच सोच के बंदा उन्हें पागल ही होना है उसने, और क्या होना है। वो बीचों में गुस्सा चढ़ेगा तो कभी बोतल शीशे च मारेगा, कभी शीशे च सिर मारेगा, कभी किसी का सिर खोल देगा। उतू तुहाडे मेरे वर्गा नेक भरा नाल नमाज़ा पढ़न वाला, ਉਹਦੇ आवाज़ वखरे, वो मजीद दसी जा रहा तू जाना ही दोज़ख च, उत्थे एडी एडी अग होनी है,
एडा एडा गुरज होना है। अल्लाह जन्नत के किस्से सुनाता भी है, तौबा करो तो आ जाओ, अल्लाह तो यह कह रहा है। ठीक है, तो हम कई बार इन लोगों को ज़हनी तौर पे बिल्कुल मफलूज कर देते हैं। हालांकि उस वक़्त भी अगर उसको प्यार किया जाए, यही मेरे बाबा का मिशन था। जब वो हीरा मंडी जाके बैठे हैं तो कहते थे, उनका एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है, किस दिन मैं शेयर कर दूंगा, कि बुराई मेरे तक आए तो सही पहले, तो ज़माने के गंदे तो उधर ही जाते थे ना, जो ज़ाहिरी तौर पे हीरा मंडी पहुंचेंगे शबाब कबाब के रसिया, वहाँ आप या तो बाबे को ख़राब कर लें, और या बाबा वहाँ बैठ के, जमादार वाला काम है ना गटर साफ़ करने वाला, तो जमादार आपे भी बचे तो गटर भी साफ़ कर जाए, और उसमें जो इतफाकन गिर गई हैं साफ़ चीज़ें बचाइयाँ जा सकती हैं जड़ियाँ, वो काट लवे, नहीं तो अमूमन महल्ले का मुआशरे की तरफ से तो वो डिस्कार्डेड है। ठीक है, तो वहाँ पर भी तो कई ऐसे हो सकते हैं जो तौबा करके और वापसी के मुंतज़िर हों। अगर वहाँ से निकाले जा सकते हैं तो ये जो सो कॉल्ड 5 स्टार हीरा मंडी है, जो नेक लोगों का इलाका जो है, शहर साफ़ सुथरों का, यहाँ तो और ज़्यादा चांसेस है। तो उन्हें इसका इलाज ही इन लोगों का ये है कि इन्हें शदीद प्यार किया जाए, लेकिन बेगर्जी से। एक तो इन्हें ताना ना दिया जाए, इन्हें याद ना कराया जाए कि तू भी कीता है, तू भी कीता है, तू भी कीता है। नज़र से भी ये हसास लोग होते हैं, जो नशे पे लगते हैं, ये हसास लोग होते हैं। इन्हें दर्द बहुत होता है, अपना भी होता है, दूसरों का भी होता है। नशा वो करते ही इसलिए है, कबूतर की तरह आंखें बंद करना मकसद होता है कि कोई बिल्ली नहीं गई, किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं आया। बहरहाल उसमें सबसे पहले माँ का ही प्यार है। तो जे वो किसी काकी का प्यार कहता सी कि मेरा विआह उत्थे कर दिओ, तो अल्लाह के बंदे कर देना सी, ना वो काम की रही तो ना तुहाडे काम का रहा। ठीक है, ਇਹੋ जी कोई गल नहीं सी, बस ठीक है, शुक्र है, ਇਹੋ ही गल सी। बाबे काज़ आज़म का प्यार, उत्थे लीरे का प्यार, लीरा हुंदा उत्थे, यूरो हुण च यूरो हो गया। यूरो ते किहदी तस्वीर बनी हुंदी है, मलका दी कि बादशाह दी? अपने अपनियां सारियां दियां, सारे अपनियां अपनियां छड़ियां ने। ठीक, तो वो यूरो कमाता रहा पहले वहाँ पे, काम कोई नहीं किया उसने, ज़्यादा काम तुसी बहुता कीता है, वो दूजी याशी करता रहा है ना। तुसी उन्हें पैसे ही नहीं सनेगे ਉਹਦੇ ਕੋਲ, फिर ਉਹਦੇ बाद ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਘੱਲਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ? ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। गर्मियां च ज़्यादा हो जाता है, संगल सुंगल मार के बिठाया जे, या वैसे ही मारदा मूरदा तो नहीं, दूसरिਆਂ ਨੂੰ गुस्सा तो नहीं करता कोई, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बहस करे या कुछ, वैसे खुद नहीं, खाम खा नहीं, किसी गले नहीं लगता। क्या और क्या अलामतें हैं उस पर? जब घर लेके आते थे तो ठीक हो जाता था, कि यहाँ ला के ठीक हो जाता था? इधर 8-10 दिन रखते थे, जब वापस जाता था तो कितनी देर ठीक रहता था? कितना अरसा ठीक रहता था? नाल दवाइयाँ भी दे देंगे। सो उस तरीका इलाज से मुझे इख्तलाफ ये है कि उसके जो अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, उसकी जो अपनी विल पावर है वो नहीं डेवलप होने देते वो न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो फिर नशे का आदी बन जाता है ना, वो नशे तो ही रहता है। और वो नशा जो है वो एक सर्टन लेवल पे, ये हमने तो एक फ़िक्स डोज दे देनी है, उसकी तो इमोशनल चेंजेस आनी है, जो उसके बैरूनी हालात हैं वो तो डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता ना। कि जिथे रहिंदा पिया है, उन्होंने किसी भरजाई ने ताना मारता, किसी भैन ने मारता, किसी भरा ने मार देता, अब्बे ने मार देता, तो उसके अंदर तो फिर वही चलना शुरू हो जाना है। हर इंसान जो है ना वो अपने आप को कम नहीं देख सकता दूसरे से। ठीक, वो गुस्सा रिएक्शन डिफरेंट तरीके से करता है। क्या नाम है उसका? केड़ी वार्ड च? अच्छा, अम्मी को कहो सूरह रहमान सुने 7 दिन, दुआ करके पानी पिए। उसकी शादी तो नहीं की हुई काके की? शादी भी कर छड़ी जी ओदी? हाँ, अच्छा, ये बीमार होने से पहले शादी की थी, बच्चे भी हैं, तो कारोबार की करता है? रोटी ओदी बच्चों की रोटी ओदी किवें करदे हो? वो तुसी आप ही लगे हो, घर ही सारा इकट्ठा है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा,
ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ बीवी बच्चे भी हुए हैं कितने एक बच्ची है 2 बेटे हैं उसकी बीवी को भी कहना और अम्मी को भी कहना कि 7 दिन सूरह रहमान सुने और जब वो बेहतर या छुट्टी होगी ना तो उसको मंगल या हफ्ते को इधर ले आना मेरे पास मुझे मिलवा देना। वैसे उधर भी एक डॉक्टर साहब मैं कह दूंगा उन्हें बड़े डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਂਦਾ ਉਹ कर देंगे ਉਹਦੀ डिलीवरी कस देंगे ठीक। लेकिन आप लोग अपना देखें पीछे की गलती क्या हुई है कहाँ हुई है और उसको ताने ना मारें उससे प्यार करें उससे प्यार करें इतना प्यार करें कि उसकी नफ़रत चूस लें और फिर उसको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दें ठीक। तो इस मरतबा जब घर आए तो उसे कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाना है कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में या नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में दम मस्त कलंदर मस्त मस्त उस पर धमाल लगवा देना ठीक है। तो मुझे बताना क्या है लाख एक बार देना हाँ अल्लाह खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। ये मुश्किल केसेस होते हैं इंसान फंसा होता है यहाँ पे फिर उसमें मेन चीज़ ये होती है वो ठीक होना चाहता है कि नहीं फिर उससे आगे उसकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। उसकी विल पावर अगर नशे की वजह से कमज़ोर हो गई हुई है फिर बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो अपने आप पे ही नहीं कायम रहता नशा उसकी मत मार देता है। अगर वो नशे पे नहीं रहता और अपनी विल पावर उसकी स्ट्रांग डेवलप हो जाती है वो ठीक होना चाहता है तो इसमें से इंशाल्लाह निकल जाएगा ठीक है। नसवार वाली गौरमेंट उत्थे ही है वो गौरमेंट कर लेगी ठीक नसवार रखदा होना है वो चलो कोई गल नहीं खैर नसवार में चक्कर ही आते हैं।